हरे कृष्णा। श्री विष्णु जी की महिमा। भक्त प्रवीण पुंडरीक की कथा। श्री पार्वती जी बोली, विश्वेश्वर प्रभु भगवान विष्णु का महात्म अद्भुत है, जिसे सुनकर फिर कभी संसार बंधन प्राप्त नहीं होता। आप पुनः उसका वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, सुंदरी, मैं भगवान विष्णु के उत्तम महात्म का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसे सुनकर मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है और अंत में उसी मोक्ष की देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कुरुक्षेत्र के पुण्य भूमि ध्यान योग परायण हो रहे थे। वे संपूर्ण शास्त्रों का आश्रय थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। उनमें पाप का लेश भी नहीं था। वे सत्य प्रतिज्ञ और क्रोध को जीतकर समता प्रतिष्ठित हो चुके और संसार के स्वामी और सबको शरण देने वाले भगवान भक्त वत्सल भगवान नारायण में मन, वाणी, शरीर से और क्रिया द्वारा वे परम निष्ठा को प्राप्त थे। ऐसे शांचित तथा समस्त गुणों के आश्रयभूत कुरु पितामह भीष्म को पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा। युधिष्ठिर जी बोले, समस्त शास्त्रों के वेताओं में श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता पितामह, कोई तो धर्म की सबसे श्रेष्ठ बात बताते, तो कोई धन को, कोई दान की प्रशंसा करते, तो कोई संग्रह गीत गाते। कुछ लोग सांख्य समर्थक, तो दूसरे लोग योग को, कोई यथार्थ ज्ञान को उत्तम मानते, तो कोई वैराग्य को। कुछ लोग अग्निष्टोम आदि कर्मों को सबसे श्रेष्ठ समझते, तो कुछ लोग उस आत्मज्ञान को बड़ा मानते जिसे पाकर मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण समबुद्धि हो जाती। कुछ लोगों के मत में मनीषी पुरुषों द्वारा बताए हुए यम और नियम सबसे उत्तम और कुछ लोग दया को श्रेष्ठ बताते। कुछ तपस्वी महात्मा अहिंसा ही सर्वोत्तम कहते, तो कुछ मनुष्य शौचार को श्रेष्ठ बताते, तो कुछ देववचन को। इस विषय में पाप कर्मों से मोहित चित्त वाला मानव चक्कर खा जाते और वे कुछ भी निर्णय नहीं कर पाते हैं। इन सब में जो सर्वोत्तम कृत्य हो, जिसका मातम पुरुष भी अनुष्ठान कर सके, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, धर्म नंदन सुनो, ये अनंत गूढ़ विषय है जो संसार बंधन से मोक्ष दिलाने वाला। यह विषय तुम्हें भली भांति सुनना और जानना चाहिए। पुंडरीक नाम से एक परम बुद्धिमान और वेद विद्या संपन्न ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य और आश्रम में निवास करते हुए सदा गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहा करते। वे जितेंद्रिय, क्रोधजयी, संध्योपासना में तत्पर, वेद वेदांगों में ज्ञान के निपुण और शास्त्रों में व्याख्या करने में कुशल थे। प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल समाधियों में अग्नि को प्रज्वलित करके उत्तम भविष्य से होम किया करते। जगतपति भगवान विष्णु का ध्यान करके विधि पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहते। तपस्या और सुधा में तत्पर रहकर वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र की भांति जान पड़ते। जल, समीधा, फूल आदि लाकर निरंतर गुरु की पूजा में प्रवृत्त रहते। उनके मन में माता पिता के प्रति भी पूर्ण सेवा का भाव था। वे भिक्षा का आहार करते, दंभ द्वेष से दूर रहते थे और वे ब्रह्म विद्या उपनिषद का स्वाध्याय करते और प्राणायाम अभ्यास संग्रह रहते। उनके हृदय में सबके प्रति आत्मभाव था। संसार की ओर से वे निष्पाह हो गए। एक बार उनके मन में संसार सागर से तारने वाला विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो वे माता पिता, भाई, सुहृद, मित्र, सखा, संबंधी, बंधु, बांधव, वंश परंपरा से प्राप्त एवं धन धान से परिपूर्ण ग्रह, सब प्रकार की अन्न की पैदावार के योग्य बहुमूल्य खेत तथा उनकी तृष्णा को छोड़कर महान धैर्य से पृथ्वी की संपन्न और परम सुखी होकर पैदल ही पृथ्वी पर विचरने लगे। यह यौवन रूप, आयु और धन का संग्रह सब अनित्य है। यह विचार कर उनके मन तीनों लोकों की ओर से फिर गया। पांडुनंदन महायोगी पुंडरीक पुराण युक्त मार्ग से यथा समय तीर्थों में विधि पूर्वक चलने लगे। एक समय तपस्वी महाभाग पुंडरीक अपने पूर्व कर्मों के अधीन हो घूमते घामते
शालग्राम तीर्थ जा पहुँचे, जो तपस्या के धनी एवं तत्वेता मुनियों के द्वारा सेवित था। उस परम पुण्यमय क्षेत्र में सरस्वती नदी के देवहद नामक तीर्थ स्नान करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले मैं महान बुद्धिवान ब्राह्मण वहीं के जातिस्मर चक्र कुंड, चक्र नदी से संबंध रखने वाले अन्य कुंड तथा अन्य तीर्थों में घूमने लगे। तीर्थ सेवन से उनका अंतकरण अनंत निर्मल हो चुका था, अतः उन्होंने ध्यान योग में प्रवृत्त होकर वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस तीर्थ में शास्त्रोक्त विधि से तथा परम भक्ति के साथ भगवान गरुड़ ध्वज की आराधना करके वे सिद्धि पाना चाहते थे। इसलिए शीत उड़ आदि द्वंद्व से रहित एवं जितेंद्रिय हो दीर्घ काल तक अकेले ही वहाँ निवास करते रहे। शाक मूल फल यही उनका भोजन था। वे सदा संतुष्ट रहते, सब में समान दृष्टि रखते। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा आलस्य रहित होकर सदा विधि पूर्वक योग अभ्यास करते थे। उनके सारे पाप दूर हो चुके। वे वैदिक तांत्रिक पौराणिक मंत्रों से सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करते, अतः उन्होंने भली भांति शुद्धि प्राप्त कर ली। राग द्वेष मुक्त हो मूर्तिमान धर्म की भांति चित्त वृत्तियों से भगवान में लगाकर वे निरंतर उनकी आराधना में संग्रह रहते। तदंतर किसी समय परमात्म तत्व के ज्ञाता साक्षात सूर्य के समान महातेजस्वी विष्णु भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले तथा वैष्णवों के हित तत्पर रहने वाले देव ऋषि नारद जी तपोनिधि पुंडरीक को देखने के लिए उस स्थान पर आए। नारद जी को आया देख पुंडरीक ने प्रसन्न चित्त से अपने हाथ जोड़ प्रणाम किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक अर्घ निवेदन करके पुनः नारद जी के सामने मस्तक झुकाया। फिर मन ही मन विचार किया, ये अद्भुत आकार और मनोहर वेश धारण करने वाला तेजस्वी पुरुष कौन है? इसके हाथ में वीणा तथा मुख पर प्रसन्नता छा रही है। यह सोचते हुए वे उन परम तेजस्वी नारद जी से बोले, महादूते आप कौन हैं और कहाँ से इस आश्रम पधारे? भगवान, इस पृथ्वी पर आपका दर्शन तो प्रायः दुर्लभ ही है। मेरे लिए जो आज्ञा हो उसे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं नारद हूँ, तुम्हें देखने की उत्कंठा से आया हूँ। द्विजश्रेष्ठ, भगवान का भक्त यदि चंडाल हो तो भी वह स्मरण वार्तालाप अथवा पूजन करने में सबको पवित्र कर देता है। जो अपने हाथ में शंख धनुष ध्वज पांचजन्य शंख सुदर्शन चक्र कमोद की गदा धारण करते तथा जो त्रिभुवन नेत्र उन देवाधिदेव भगवान का मैं दास हूँ। पुंडरीक बोले, देव ऋषि, आपका दर्शन पाकर मैं देहधारियों में धन्य हो गया, देवताओं के लिए भी परम पूजनीय बन गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए, जो आज मैंने जन्म लेने का फल पा लिया। नारद जी, मैं आपका भक्त हूँ, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझ पर परम गूढ़ रहस्य से भरे इस कर्तव्य का उपदेश कीजिए। श्री नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर अनेक शास्त्र, बहुत से कर्म, नाना प्रकार के धर्म, इसलिए संसार में ऐसी विलक्षणता दिखाई देती। अन्यथा सभी प्राणियों को या तो केवल सुखी सुख प्राप्त होता या केवल दुख ही दुख, कोई सुखी और कोई दुखी, ऐसा अंतर देखने में नहीं आता। कुछ लोग मत ये जगत क्षणिक विज्ञान मात्र चेतन आत्मा में रहित तथा भाम पदार्थों अपेक्षा शून्य, दूसरे लोग ऐसा कहते यह जगत सदा नित्य व्यक्त मूल प्रकृति से उत्पन्न होता तथा उसी में लीन हो जाता, अतः उपादान की नित्यता अनुसार यह भी नित्य ही है। कुछ लोग तत्व के विचार प्रवृत्त होकर ऐसा निश्चय करते कि आत्मा अनेक नित्य एवं सरगत है। दूसरे लोग इस निश्चय पर पहुँचे कि जितने शरीर हैं उतनी आत्मा। इस मत के अनुसार हाथी और कीड़े आदि के शरीर में तथा ब्रह्मांड रूपी महान अंड की आत्मा सत्ता मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है कि आज इस जगत की जैसी अवस्था है वैसी कालांतर में रहती है। संसार का अनादि प्रवाह नित्य बना रहता है। भला इसका कर्ता कौन? कुछ अन्य व्यक्तियों की राय में जो वस्तु प्रत्यक्ष उपलब्ध होती उसके सिवा किसी वस्तु की सत्ता नहीं। फिर स्वर्ग आदि कहाँ? कुछ लोग जगत को ईश्वर सत्ता से रहित समझते और कुछ लोग इसमें ईश्वर को व्यापक मानते।
इस प्रकार एक दूसरे में अनंत भिन्न विचार रखने वाले ये सभी लोग सत्य से विमुख हो रहे। इसी तरह भिन्न भिन्न मत का माया जाल फैलाने वाले दूसरे लोग भी बुद्धि और विद्या के अनुसार अपनी युक्तियों को स्थापित करते हुए भेदपूर्ण विचारों को लेकर भांति भांति बातें करते। तपोधन, अब मैं तर्क में स्थित होकर वास्तविक तत्व की बात करता हूँ। यह परमार्थ ज्ञान परम पुण्यमय भयंकर संसार बंधन का नाश करने वाला है। देवता आदि से लेकर मनुष्य पर्यंत सब लोग उसी में प्रमाणिक मानते जो परमार्थ ज्ञान मूलक प्रतीत होता, किंतु जो अज्ञान से मोहित हो रहे वे लोग अनागत भविष्य अतीत भूत दुर्वती वस्तु प्रण नहीं स्वीकारते। उन्हें प्रत्यक्ष वर्तमान वस्तु प्रमाणिकता मान्य है, परंतु मुनियों को प्रत्यक्ष अनुमान से यह मान्य है, परंतु अनुमान के बिना उस आगमन का प्रमाण माना है जो पूर्व परंपरा से एक ही रूप में चला आ रहा। वास्तव में ऐसे आगम को ही परमात्म वस्तु के साधन में प्रमाण माना चाहिए। दिव्यश्रेष्ठ, आगम उस शास्त्र का नाम है जिसके अभ्यास के बल से राग द्वेष आदि मल का नाश करने वाला उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है, जो कर्म और फल रूप से प्रसिद्ध, जिसका तत्व ही विज्ञान दर्शन नाम धारण करता, जो सर्वत्र व्यापक जाति आदि से कल्याण कल्पना से रहित, जिसमें आत्म संवेदन आत्म अनुभव रूप नित्य सनातन इंद्रतीत चिन्मय अमृत गे अनंत अजन्मा अविकारी व्यक्त रूप में स्थित निरंजन निर्मल सर्वव्यापी श्री विष्णु के नाम विख्यात तथा बाणी द्वारा वर्णित समस्त वस्तुओं में भिन्न रूप से स्थित माना जाता। वह परमात्मा ही आगम का दूसरा लक्षण। तात्पर्य यह है कि साधन भूत ज्ञान साध्य रूप गे दोनों आगम है। वह गे परमात्मा योग द्वारा ध्यान करने योग्य है। परमात्मा से विमुख मनुष्य द्वारा उसका ज्ञान होता असंभव है। भिन्न भिन्न बुद्धियों से यद्यपि भिन्न सा लक्षित होता तथापि आत्मा में भिन्न नहीं होती। तात पुंडरीक, ध्यान देकर सुनो। सुवत, पूर्व काल में ब्रह्मा जी मेरे पूछने पर जिस तत्व का उपदेश किया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। एक समय अज अविनाशी पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में विराज रहे थे। उस समय मैंने उन विधि पूर्वन के चरणों में प्रणाम करके उनके पूछा, ब्रह्मन कौन सा ज्ञान सबसे उत्तम बताया गया, तब कौन सा सर्वश्रेष्ठ माना, ये सब यथारूप में मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तात सावधान होकर परम उत्तम ज्ञान योग का श्रवण करो। यह थोड़े वाक्य में कहा गया, किंतु इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। इसकी उपासना से कोई कलेश या परिश्रम नहीं। जिन्हें गुरु की परंपरा पंचविश पुरुष बताया गया वह ही संपूर्ण भूतों की आत्मा है। इसलिए उन्होंने संपूर्ण जगत के निवास रूप सनातन परमात्मा नारायण कहा जाता है। वे ही संसार की सृष्टि संहार पालन में लगे रहते। ब्रह्मन ब्रह्मा शिव विष्णु तीनों रूप में देवादिदेव सनातन पुरुष विराजमान। अपना हित चाहने वाले पुरुष को सदा उनकी आराधना करनी चाहिए। निष्पा नित्य संतुष्ट ज्ञानी जितेंद्रिय ममता अहंकार से रहित राग देश साचित सब प्रकार की आसक्तियों से रहित पृथक ध्यान योग में प्रवृत्त रहते। वे ही उन अक्षय जगदीश्वर देखते हुए प्राप्त करते। जो लोग भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर चुके, जिनका मन प्राण उन्हीं के चित्त में लगे हैं, वे ही ज्ञान सृष्टि से संसार की वर्तमान अवस्था कालांतर होने वाली अवस्था भूत भविष्य वर्तमान दूर स्थल सूक्ष्म को तथा ज्ञात बात को यथारूप देख पाते हैं। इसके विपरीत जिनकी बुद्धि मंद अंतकरण में दूषित तथा जिसका स्वभाव कुतक अज्ञान से दुष्ट हो रहा, ऐसे लोगों को सब कुछ उल्टा ही प्रतीत होता है। हरे कृष्णा।